नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई क्राइम स्टोरी को लेकर। आज की क्राइम स्टोरी में बात करने वाले हैं वसई की एक हैरान कर देने वाली कहानी की। ये कहानी वसई में इसका अंत होता है, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होती है। एक लड़की, बिना समय बर्बाद किए इस कहानी की ओर बढ़ते, क्योंकि कहानी काफी लंबी है और हैरान कर देने वाली है, और इस कहानी में काफी कई मोड़ भी आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की एक लड़की, काफी पढ़ी लिखी लड़की, एडवोकेट की पढ़ाई कर रही, यानी एलएलबी कर रही। लड़की का नाम था प्रिया सिंह। प्रिया सिंह खुशीनगर कप्तानगंज की रहने वाली थी, और वह घर वालों से, दिन था साल 2024, साल का लास्ट महीना दिसंबर, दिन 16 दिसंबर का। उस दिन वो घर वालों से, यानी अपने माता पिता से कहती है कि वह मामा के यहाँ जा रही है, गोरखपुर। अब मामा के यहाँ जाने को कहकर वो घर से तो निकल गई, लेकिन कई दिन हो गए ना, वो तो मामा के यहाँ पहुंची और ना ही उसका फोन लग रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, और जो माता पिता हैं वो परेशान होने लगे। पहले तो उन्हें लगा, क्योंकि जब एक दो दिन तो फोन लगा उसका, 2 3 4 दिन फोन लगा, उसके बाद अचानक बंद हो गया। अब मामा के यहाँ कहकर निकली लड़की अचानक गायब हो गई। ये माता पिता को काफी हैरान कर देने वाला लगा मामला। अब तुरंत उन्होंने नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है गोरखपुर का, वहां पर संपर्क किया और वहां पर बताया कि एक लड़की है, इस तरह वो कहकर निकली और वह मामा के यहाँ नहीं पहुंची। अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, और वहाँ जो पुलिस थाना है, नजदीकी पुलिस थाना, वहाँ एक शिवांशु सिंह करके जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने इस केस को तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की। तो लड़की का मोबाइल नंबर, यानी जो प्रिया सिंह है, जिसकी उम्र मात्र 25 साल है, उसका जब मोबाइल नंबर निकाला गया और मोबाइल नंबर को जब ट्रेस किया गया, तो पता चला कि मोबाइल नंबर एक रेलवे स्टेशन है, दिल्ली का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वहां पर है। अब जब पुलिस उस रेलवे स्टेशन पहुंची, निजामुद्दीन दिल्ली, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की टीम दिल्ली निजामुद्दीन पहुंची और दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उस मोबाइल को खोजने लगी, ट्रेस करने लगी। तब जाकर वो मोबाइल एक बुजुर्ग बुढ़ी कचरा बीनने वाली औरत को मिला हुआ था। उससे वो मोबाइल पुलिस ने ले लिया, और उस महिला को जो कचरा बीनती थी, उसे बाकायदा बैठाया और उससे पूछताछ की कि उसे ये मोबाइल कहाँ से मिला। तो वो बताती है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में उसे ये मोबाइल मिला। अब पुलिस बोलती है या पूछती है कि कहाँ मिला, क्योंकि मोबाइल गिर भी सकता है और कहीं स्पेसिफिक जगह पर मिला होगा, जैसे बाथरूम में, या कहीं छुपाया हो, या किसी कचरे के डब्बे में, तब इंटेंशनली उस मोबाइल को वहाँ रखा गया हो। तब पुलिस जब उससे पूछती है कि वो मोबाइल कहाँ पर मिला, तो बताता है कि कचरे के डब्बे में। अगर किसी का मोबाइल गिरेगा तो कचरे के डब्बे में ही नहीं गिरेगा। कचरे का डब्बा रेलवे का आप देखेंगे तो वो पैक रहता है, जब तक उसमें कुछ डालो ना तब तक वो डब्बा खुलता भी नहीं है। तब उसके अंदर कैसे गिरा होगा, यानी किसी ने जानबूझकर उस मोबाइल को उसके अंदर डाला। अब पुलिस को सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि प्रिया कहाँ है, प्रिया सिंह कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पे है अभी इस स्थिति में। कहीं प्रिया कहीं जा रही थी, उसका मोबाइल गिर तो नहीं गया। यानी इस मामले में अभी कई एंगल थे, कई चांसेस थे, कई पॉसिबिलिटीज थी कि कहीं प्रिया का मोबाइल गिर तो नहीं गया, कहीं प्रिया के पास मोबाइल नहीं है इसलिए कॉल नहीं कर पा रही है, घर वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस के मन में कई सवाल थे। अब उन सवालों का जवाब आगे के इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। अब पुलिस की टीम क्या करती है, पता करती है कि ये जो राजधानी एक्सप्रेस है वो कहाँ से निकलती है। तो पता चलता है मुंबई से। अब मुंबई में जब निकली होगी तो इन्हीं रेलवे स्टेशनों में से कहीं ही मोबाइल गिरी होगी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, और उस बुजुर्ग महिला का, यानी बुजुर्ग महिला से पूछताछ करते कि जब मोबाइल मिला तो वो मोबाइल बंद रखी कई दिन बंद रखने के बाद मोबाइल में सिम कार्ड तोड़कर फेंक दी और अपना सिम डाली। IMEI नंबर की वजह से वो पकड़ी गई। अब पुलिस ने उसे तो पकड़ लिया और मोबाइल से कई क्लू भी मिले। अब पुलिस रुख करती है मुंबई की तरफ।
अब जो शिवांशु सिंह है वह, उनको क्लू मिलता है कि ये जो मोबाइल है वो आखिरी बार वसई में चालू था, यानी वसई विरार इलाका, यहाँ पर वो मोबाइल चालू था। अब पुलिस की जो अधिकारी हैं गोरखपुर के शिवांशु सिंह, उन्होंने तुरंत यहाँ के क्राइम ब्रांच, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच यूनिट जो डीसीपी हैं अविनाश अंबुरे, उनसे मदद मांगे कि इस केस को सॉल्व करने में उनकी मदद कीजिए। यहाँ पर ही वो कुछ बड़ी वारदात हुई है। अब जब वो बताते हैं तो यहाँ की वसई विरार पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस भी जुट जाती है और उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है, उनके 2 ऑफिसर्स भी। अब पुलिस की टीम इस केस में काफ़ी तत्परता दिखाती है और जांच शुरू करती है कि मोबाइल आखिरी बार कहाँ एक्टिव था। तो पता चलता है कि वसई का एक इलाका है, कई इलाके में, कामन, वसई का सातीवली, तो इन इलाकों में क्या हुआ होगा। तो पुलिस आसपास की, अगर लड़की गोरखपुर से आई है, मोबाइल लेकर आई है और उसका लोकेशन कहाँ पे दिख रहा है, किसी होटल, किसी लॉज, किसी बड़े 5 स्टार होटल, रिसॉर्ट, तो वसई में जितने भी लॉज हैं, रिसॉर्ट्स हैं, होटल हैं, पुलिस की टीम पूछताछ की, आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। तो पता चला कि जो लड़की है प्रिया सिंह, वह एक होटल है सातीवली में, वाली फाटे पर, साई रेसिडेंसी, उस होटल के अंदर रुकी हुई थी। जब होटल वालों से पुलिस पहुंच के पूछताछ की, जो लॉज वालों से, तो पता चला कि उसके साथ कोई एक लड़का भी था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि प्रिया कहाँ है और उसके साथ रुकने वाला वो लड़का कौन है। अब पुलिस की टीम उस लड़के तक पहुंचने की कोशिश करने लगी और उसकी डिटेल निकाली गई, क्योंकि लॉज में इस समय डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट उसे मिला, प्राप्त हुआ, तो पता चला वो लड़का वसई का रहने वाला है, वसई गिरीज गांव स्थित चौधरीवाड़ी का रहने वाला है, वसई पश्चिम, वसई वेस्ट का। तो उसका नाम है अमित सिंह, उसकी उम्र 28 साल है। अब अमित सिंह को पुलिस किसी तरह ट्रेस करती है और वो छुपा हुआ रहता है, लेकिन पुलिस को जांच करते करते लड़की 16 तारीख को निकली है, 16 दिसंबर को, और मामला आ गया फरवरी का महीना। अब पुलिस अमित सिंह को खोजती है और अमित सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पूछती है प्रिया सिंह कहाँ है, जो लड़की उसके साथ रुके। पहले तो गुमराह करने की नई कहानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पुलिस के सामने वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो पूरी कहानी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर बताता है कि उसने मर्डर कर दिया है। मर्डर करने के बाद बॉडी कहाँ है, बॉडी एक नाले में है। अब पुलिस की टीम उस नाले में पहुंचती है तो वहाँ पर उसका कंकाल मिलता है और लड़की की पूरी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, क्योंकि मर्डर आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले 25 दिसंबर की रात को ही हो चुका है और पुलिस फरवरी के महीने तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इस मामले में पुलिस कड़ाके से पूछताछ करती है कि उसका मकसद क्या था, उसने क्यों मारा, प्रिया उसके लिए गोरखपुर से क्यों आई, इन दोनों के बीच क्या था, क्या मामला हुआ। तो पता चलता है कि प्रिया गोरखपुर से उसे मिलने आई अमित सिंह से। अमित सिंह और ये प्रिया सिंह दोनों आपस में प्यार करते थे। अमित की कई बेकरी है गोरखपुर में भी और यहाँ पर वो रहता था, अच्छा खासा सब कुछ सेटअप है, दोनों पढ़ते हैं। अब दोनों में के बीच में प्यार था, लेकिन दोनों के माता पिता शादी को तैयार नहीं थे। लेकिन ये लोग मिलते थे। अब इस केस में शादी के लिए होटल में, जिस साइन रेसिडेंसी होटल में रुके थे, इन दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा हो रहा था और जो प्रिया सिंह थी वो शादी के लिए दबाव बना रही थी अमित सिंह के ऊपर कि उसे शादी करना है, लेकिन अमित शादी करने को तैयार नहीं था। और ये दबाव बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच कई बार झगड़े होते और झगड़े इस कदर बढ़ जाते थे कि दोनों के बीच मारपीट भी शुरू हो जाती थी। अब होटल में भी यही होता था, साइन रेसिडेंसी वहाँ के जो भी कर्मचारी उन्होंने बताया। अब 25 दिसंबर की रात इन लोगों ने तो झगड़ा किया था। फिर वो जो अमित सिंह है वो बोलता है कि चलो आज क्रिसमस है, घूम के आते कहीं। तो उसे कामन में लेके जाता है, कामन के महाजनवाड़ी में लेके जाता है, सुनसान इलाका, नाले के पास, और वहाँ पर उसका गला घोट देता है। गला घोटने के बाद उसका सामान वहीं पे आसपास जंगलों में फेंक देता है और बॉडी को नाले के अंदर फेंक देता है एक जगह पर सुनसान। और फिर उसके बाद वो मोबाइल उसका लेके आता है, मोबाइल को कुछ दिन अपने पास 2-3 दिन रखता है। उसके बाद
निजामुद्दीन दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में मोबाइल कचरे के डब्बे में बंद करके डाल देता है कि पुलिस को, अगर पुलिस खोजे तो उसका लोकेशन कहीं और मिले। वो दृश्यम फिल्म देखकर इस मामले को स्टोरी फ्रेमिंग कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि दृश्यम एक फिल्म है और रियल में पुलिस क्या कुछ नहीं कर सकती है। दृश्यम फिल्म देखकर मोटिव बनाकर उस इस तरह एविडेंस को और टेम्पर्ड कर रहा था, बॉडी को इस तरह ठिकाने लगा दिया था कि बॉडी नहीं मिल रही है, और जो मोबाइल फ़ोन है उसे ट्रेन में रख दिया। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गई पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस गुमराह हो गई, लेकिन आखिरी लोकेशन वसई में मिला। पुलिस ने किसी तरह वसई पुलिस और क्राइम ब्रांच से मदद मांगी। इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई घटना में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।